हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू जेके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th की परीक्षा 2023 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसी तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में अधिक शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। देखिए 2023 जीके और डीएस दोनों में पूछा गया है। तो पहला है एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि लग ही रहा है। बी है रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर एल्डर्स, ये भी नहीं होगा। सी है आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, ये भी नहीं होगा। डी वाला देखिए वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, तो डी वाला सही होगा। इसका सीक्वेंस सही है। नंबर 2 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये 2023 डीएल में पूछा गया है। फुटबॉल है, इसके बाद प्ले नॉट बॉय दीज डू, तो ऑप्शन ए है दीज बॉयज नॉट डू प्ले फुटबॉल, तो ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी है डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। सी है दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये भी आपका सही हो सकता है। सही हो सकता नहीं, सही है, ये निगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। लेकिन ए और डी वाला सही नहीं है, तो बी और सी दोनों में से कोई भी आप करेंगे, दोनों सही माने जाएंगे क्योंकि दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो हमको देखना है कि कौन सी जो है वर्ड का स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन ए है रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग सही है। डिसीव, डिसीव की स्पेलिंग भी सही है। इसके बाद है कंसीव, कंसीव की स्पेलिंग सही है। इसके बाद है डी परसीव, परसीव की स्पेलिंग गलत है। सब में क्या होगा, पहले ई आएगा इसके बाद आई आएगा, इसमें क्या है पहले आई आया है तो जाके ई आया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सुनर हैड इंटर्ड द रूम डॉट 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 ही वेंट। तो देखिए नो सुनर के बाद हमेशा देन आता है, इसलिए इसमें क्या होगा, देन हो जाएगा। कहीं भी नो सुनर आया हो और खाली स्थान भरने की बात हो तो हम वहाँ देन का यूज करते हैं, देन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सही प्रीपोजिशन का चुनाव करके हमको क्या करना है, गैप को भरना है। हैज नो डिजायर फेम, तो यहाँ पर डिजायर, डिजायर के बाद फॉर आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, फॉर। क्या हो जाएगा, ही हैज नो डिजायर फॉर फेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। यहाँ देखिए सेंटेंस दिया हुआ है क्रो क्लेवर इज अ वेरी द वर्ड, तो हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो देखेंगे ऑप्शन वाइज कौन सा सही हो सकता है। द वेरी पहला वाला गलत हो गया। द काउ इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। सॉरी काउ नहीं क्रो है, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, तो इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हिज फ्रेंड डॉट डॉट बिफोर ही रीच्ड देयर। देखिए इसमें क्या होगा, बिफोर आया है, इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका अनुवाद होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला हैड गॉन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन। यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है, तो प्राउड के बाद याद रखिएगा कि हमेशा ऑफ आता है। प्राउड अपने पश्चात प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो क्या हो जाएगा, प्राउड ऑफ माई सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। तो कह रहा है कि इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप और कुछ अधिक नहीं चाहते हैं तो यू आर, आप हैं क्या, सेटिस्फाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो इम्पोर्टेंट पहला ही देखिए, इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग होती है IMPORTANT होता है। यहाँ देखिए अगर इससे आप मिलान करेंगे तो बी वाले से, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पहला वाला गलत है, इसलिए पहला वाला स्पेलिंग क्या है, हमारी गलत है। इम्पैक्ट भी सही है, इम्पॉसिबल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। नीचे देखिए सेंटेंस को
जो है कई टुकड़ों में करके दिया गया है, सी लॉट अ मनी। तो हमको पहले क्या रखना है, पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी है। सी के बाद क्या आएगा, हमारी जो है सहायक क्रिया आएगी, हैज आएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हैज, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बारोड। बारोड के बाद आएगा अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शी हैज बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे और वर्ब को पहचान के इसके बाद सेंटेंस को अरेंज कर लेंगे, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ हमको सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट डॉट दोज 5 बॉयज। देखिए, जहाँ दो से अधिक की बात होती है वहाँ हम एमंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ दो की बात होती है बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 5 बॉयज हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, एमंग दोज 5 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर। यदि आप जो है अपना काम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो आप हैं क्या, लापरवाह हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, केयरलेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इन्हें निम्न का आंसर देने के लिए सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। वन हु कैन नॉट स्पीक, वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है तो क्या कहलाता है, गूंगा कहलाता है। तो गूंगा किस मीन्स होता है, डम। डम मीन्स गूंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डम। डीफ मीन्स बहरा होता है, ले मीन्स लंगड़ा होता है, विजनलेस मीन्स होता है अंधा। तो आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब देखिए, यहाँ विल हैव आया है, विल हैव लेफ्ट पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो बिफोर यहाँ आया है, तो बिफोर यानी जब बिफोर के पहले वाला सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और बाद वाला जो सेंटेंस होता है बिफोर के बाद वाला, उसका अनुवाद हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ रीचेज होगा। तो क्या हो जाएगा, रीचेज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीचेज। आप हमारा टेंथ वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ अच्छे से समझाया गया है। तो हमारे चैनल पे जाके आप टेंथ वाले वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिल्ड्रेन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। यहाँ पर हमको क्या करना है कि वर्ब दी गई है, इनको भरना है। तो यहाँ पर हमारे देखिए, द चिल्ड्रेन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम हैड गॉन, मतलब बच्चे जो है प्रोग्राम अटेंड करने चले गए थे। हैड गॉन का भी प्रयोग हो सकता है। द चिल्ड्रन विल गो, बच्चे जो है प्रोग्राम अटेंड करने जाएंगे, ये भी हो सकता है। द चिल्ड्रन वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम, बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने गए। यानी कि हम तीनों वर्ब्स का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टीचर पॉइंटेड डॉट डॉट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद आउट आता है, पॉइंटेड आउट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंटेड आउट हमको प्रीपोजिशन को भरना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड। यानी कोई चीज किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है तो कहलाता है। तो सर्च मतलब खोजना, गलत हो जाएगा। लर्निंग मतलब याद, सीखना, याद करना, ये भी गलत होगा। प्रमोशन मतलब प्रोन्नत होना, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, नई चीज की खोज करना, ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेंशन हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज बनाता है तो क्या कहलाता है, इन्वेंशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन ए है मिलिट्री। मिलिट्री में देखिए, मिलिट्री की स्पेलिंग क्या होती है, MILITARY होती है, लेकिन यहाँ क्या है, MILE दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेम्परेरी की स्पेलिंग सही है, ऑर्डिनरी की स्पेलिंग सही है, सेंचुरी की भी स्पेलिंग सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो है इन वर्ड क्लस्टर को क्या करिए, रीअरेंज करिए। संडे, ऑन, ही, ईच, चर्च, टू, गो। पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट क्या है, ही है, और इसके बाद क्रिया क्या है, गोज है। ही गोज के बाद टू आ जाएगा, टू कहाँ, चर्च। ऑन ईच संडे, तो सेंटेंस कौन सा सही हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन
इस संडे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हम सेट कर लेंगे। फिर गोस अगर आप सेट कर ले जाते हैं, देखिए तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, तो आप आराम से क्या कर लेंगे, सेंटेंस को सही कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो ये थे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा 2023 में पूछे गए। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे 2024 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।